आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा का। ये मुद्दे का टॉपिक है इजराइल और ईरान के बीच टकराव और इसके पीछे विश्व के जो बड़े देश हैं उनकी भूमिका पर। चर्चा का टॉपिक काफी संवेदनशील है और ये जो इश्यूज है, ये मुद्दा है, वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल और ईरान के बीच कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे। हाल के दिनों में इजराइल ने ईरान पर सशस्त्र हमले की बात की, वही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला भी किया। Hold on. Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We got to go inside. स्थिति बहुत गंभीर और तनावपूर्ण हो गई है। पर क्या आप जानते हैं, यह युद्ध जितना आसान दक्षिणपंथियों या वेस्टर्न कंट्रीज को लग रहा है, उतना आसान नहीं है। यदि इजराइल ने ईरान पर सीधे तौर पर हमला किया तो रूस शांत नहीं बैठने वाला, क्योंकि रूस ऑलरेडी अभी यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रहा है, तो रूस को भी साथी देशों की जरूरत है। ऐसे में यदि इजराइल ईरान पे सीधे तौर पर हमला करता है तो रूस उसका सहायता कर सकता है। यदि रूस को लगता है कि ईरान बहुत मुसीबत में है तो वह रूस के बचाने के लिए आगे आएगा। उसी तरह चीन भी ईरान के बचाव में खड़ा हो सकता है। एक संभावना है, क्योंकि रूस, ईरान और चाइना अच्छे संबंध रहे हैं, तो हो सकता है इजराइल सीधे तौर पर हमला किए करे तो ये देश ईरान के सपोर्ट में आएंगे। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के देशों को और भारत के भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि इजराइल के लिए यह युद्ध करना और युद्ध जीतना आसान होगा, किंतु इजराइल के यह युद्ध जीतना असंभव लगता है, क्योंकि जब ईरान पर सीधे तौर पर हमला हुआ तो रूस और चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आ जाएंगे और रूस, चीन और ईरान के सम्मिलित प्रयास से इजराइल को अकेले सामना करना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल होगा। अब बात करते हैं वामपंथ और इस्लाम में आपसी गठबंधन की। आपने देखा होगा, जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित है वहां पर वामपंथ और इस्लाम आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन इस्लामिक देश में वामपंथी को कोई जगह नहीं। और वामपंथी देश जैसे चाइना हो गया और अन्य देशों में इस्लामिक रूल फॉलो करना इतना आसान नहीं है। चाइना में स्थिति देख लीजिए। और जब ईरान पे हमले की बात आएगी तो ये मतभेद भुलाकर ये लोग वामपंथ और इस्लाम के आपसी गठबंधन होगा। इस गठबंधन का प्रभाव इस युद्ध को और पेचीदा बना देगा। और भारत सरकार, देखिए, भारत एक तरीके का, अगर मैं बोलूं तो इजराइल को हथियार का आपूर्ति कर रहा है, ऐसा लग रहा है। यही कारण हो सकता है कि भारत की रक्षा निर्यात लगभग 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि इजराइल, मोदी सरकार में इजराइल और भारत का संबंध अच्छे हुए हैं। तो इजराइल, हो सकता है भारत व्यापार की दृष्टि से देखते हुए इजराइल का हथियारों की मदद करे। दोस्तों, विश्व शांति में अमेरिका की भूमिका अहम रही है। अमेरिका अपनी कूटनीतिक चालों से अलग अलग देशों में तख्ता पलट करने की कोशिश की है। अभी बांग्लादेश की स्थिति देख लो, दबी ही हुई आवाज में ही सही, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट अमेरिका के इशारों पर हुआ है। और ये संभव भी है, क्योंकि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है और हो सकता है कि बांग्लादेश में जो पूर्व सरकार रही है उसके एजेंडा के खिलाफ काम कर रही हो, या यूएस का जो मनोदशा होता है या जो इच्छा होता है बांग्लादेशी सरकार ने पूर्ण नहीं किया, जिसके वजह से यूएस ने वहां पर तख्ता पलट कर दिया। इसके पहले भी यूएस ने अलग अलग देशों में तख्ता पलट करने की कोशिश की है, जैसे मिस्र में एक देश है ट्यूनिसिया, और लीबिया में भी तख्ता पलट यूएस के इशारे पर हुआ है। लेकिन एक देश है जिसका नाम है सीरिया। सीरिया में यूएस ने तख्ता पलट करने की कोशिश किया था, लेकिन रूस के बीच में आने पर यूएस का जो कोशिश था जो तख्ता पलट करने का सीरिया में, वो नाकाम रहा। आज ऐसी स्थिति ईरान में भी हो सकती है, क्योंकि ईरान का झुकाव रूस की ओर है, तो यूएस ईरान को एज अ विरोधी देश के रूप में देखता होगा और तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा होगा। इस नाते यूएस इजराइल को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन यूएस का सपोर्ट या अमेरिका का सपोर्ट आप जानते ही हो। अमेरिका कभी भी डायरेक्ट सीधे देश से युद्ध नहीं लड़ने की कोशिश नहीं करेगा, खासकर उन देशों से जो शक्ति संपन्न हो। तो यूएस इजराइल को सपोर्ट कर सकता है, पर सीधे तौर पर युद्ध नहीं कर सकता। आज की स्थिति देख लो, रशिया और यूक्रेन लड़ रहा है। यूक्रेन को इनिशियली कई देशों ने सपोर्ट किया था, पर खुद डायरेक्ट युद्ध लड़ने की कोशिश भी नहीं किया था। तो यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है। हो सकता है यही स्थिति इजराइल और ईरान के बीच हो। इजराइल और ईरान दोनों शक्ति संपन्न देश है। दोनों के बीच जब युद्ध होगा तब कुछ बोला नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इतना तो मालूम है, जब तक रशिया और चाइना जैसे देश ईरान के सपोर्ट में आएंगे और सीधे तौर पर सपोर्ट करेंगे तो इजराइल का जीतना लगभग नामुमकिन है। और यूएस जब इजराइल को सपोर्ट करेगा तो इजराइल का हारना भी मुश्किल है। तो इसका परिणाम यह हो सकता है
कि इजराइल दूसरा यूक्रेन में बदल सकता है, मतलब इजराइल का कंडीशन यूक्रेन के समान हो सकता है और ईरान का कंडीशन होता है सीरिया के समान हो सकता है। तो इस सब कंडीशंस में महाशक्ति जो देश है उनको फायदा ही होगा, इसीलिए यह युद्ध होने के लिए प्रमोट भी किया जा रहा है। दोस्तों, यह मुद्दा काफी गंभीर है और इसके भविष्य पर कोई टिप्पणी करना मुश्किल है। हमें बस घटनाक्रम को देखते रहना होगा। आपका क्या विचार है? क्या इजराइल ईरान के खिलाफ सफल हो पाएगा या यह जो संघर्ष है दोनों के बीच जो चल रहा है एक बड़े युद्ध के रूप में ले लेगा? कृपया अपने विचार पर कमेंट्स पर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के साथ जुड़े रहे ताकि आपको ताजा तरीन इंफॉर्मेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।